आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम बातों बातों में। नमस्कार, आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम बातों बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं तनवीर और मैं हूं शैलेंद्र। गर्मी का प्रकोप है कि इस बार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बार मौसम ने हर किसी को प्रभावित किया है। शहर से लेकर गांव तक में तापमान बढ़ने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर ये मौसम में बदलाव क्यों आ रहा है? इसने हमारी खेती करने वाली जमीन को भी कितना प्रभावित किया है? आज इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम बातों बातों में। बिल्कुल तनवीर, बदलते मौसम के चलते इस बार चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जनवरी से मार्च तक मौसम में इतना अधिक बदलाव आया जिसके कारण 70 से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठे। वहीं 1 लाख हेक्टेयर से अधिक उपजाऊ भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के आंकड़े बताते हैं कि मई के महीने में गर्मी इतने चरम पर थी कि करीब 40 से अधिक लोगों ने हीट स्ट्रोक की चपेट में आकर अपनी जान गंवा दी। ये आंकड़े तो वाकई चिंताजनक हैं। आखिर मौसम में ऐसा बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है? बिल्कुल तनवीर, मौसम का संबंध सीधा हमसे है। हम अपनी सुविधाओं के लिए जब पर्यावरण का अत्यधिक दोहन करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव पर्यावरण और मौसम पर पड़ता है। इसके कारण मौसम में अत्यधिक बदलाव देखने को मिलता है, जिसका असर न केवल हमारी आसपास की चीज़ों जैसे पशु, नदी, तालाब, फसल, पेड़ पौधों पर पड़ता है, बल्कि उस ज़मीन पर भी पड़ता है जिस पर खेती की जाती है। हम जंगल काट रहे हैं। ऐसे में जब बारिश होती है तो ज़मीन का कटाव होता है और ज़मीन की उपजाऊ परत को नुकसान पहुँचता है, जिससे जमीन बंजर होती चली जाती है, जो हम सब के लिए अब बड़ी चुनौती बन गया है। शहरीकरण के लिए पेड़ों की कटाई करने से भूमिजल स्तर भी लगातार कम हो रहा, मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, जो उपजाऊ जमीन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा। इसके साथ ही आम जीवन में पॉलीथीन के बढ़ते प्रयोग और उसके सही निस्तारण नहीं होने की समस्या ने चिंता को और बढ़ा दिया है। बिल्कुल शैलेंद्र, वातावरण में हो रहे बदलाव के कारण दुनिया में जिस तरह से रेगिस्तानी जमीन बढ़ रही है, उसे देखते हुए ही इस साल पर्यावरण दिवस की थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता रखी गई है। आज की स्थितियों के हिसाब से ये विषय बहुत जरूरी हो गया है। हवा, पानी, मिट्टी सभी हमारे पर्यावरण में शामिल हैं और ये एक दूसरे के साथ जुड़कर एक इकोसिस्टम बनाते हैं, लेकिन इसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल तनवीर, आंकड़ों के अनुसार दुनिया की लगभग 70% जमीन अब उपजाऊ नहीं रह गई है और साल 2050 तक 90% से अधिक भूमि के बंजर हो जाने का अनुमान जताया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी अनुमान जताया था कि रेगिस्तान का क्षेत्रफल बढ़ने से 2025 तक दुनिया के 2/3 लोग जल संकट का सामना कर सकते हैं, जिससे अगले 25 सालों में 13 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। गहन खेती के कारण 1980 से अब तक धरती की 1/4 उपजाऊ जमीन भी नष्ट हो चुकी है। भारत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तेजी से उपजाऊ जमीन रेगिस्तान बन रही है। शैलेंद्र, क्या आपको पता है कि जमीन के ऐसे रेगिस्तान बन जाने से क्या नुकसान है? बिल्कुल तनवीर, हमारी धरती बंजर हो रही है। रेगिस्तान बढ़ने के कारण प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, आंधी, तूफान, भूस्खलन की घटनाएं भी अब ज्यादा सुनने को मिल रही हैं। तो शैलेंद्र, जरूरत है कि हम इसके समाधान के बारे में वक्त रहते सोचें। इसके लिए सरकार के साथ साथ हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अपने दैनिक जीवन में हमारे छोटे छोटे प्रयासों से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, जैसे कि जरूरत न होने पर बिजली के उपकरण बंद कर दें, पानी का संरक्षण करें, कारपूल करें, प्लास्टिक बैग का प्रयोग न करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। बिल्कुल तनवीर, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर बड़ा अंतर पैदा किया जा सकता है, फिर समस्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो। अगली बार फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर हमारे कार्यक्रम बातों बातों में करेंगे चर्चा, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम बातों बातों में। कार्यक्रम पर अपने सुझाव आप हमें हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर दे सकते हैं।